तो आज हमारे पास जो है वापस से क्वेश्चंस आ चुके हैं। आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आपका एलसीएम और एचसीएफ का। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है एलसीएम निकालना है आपको 98, 28 और 112 का। तो देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 98, 28 और 112 का एलसीएम आपको जो है निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कॉमन है। हम देख सकते हैं कि इसमें 14 जो है वो कॉमन निकल रहा है। 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28 और 14 अट्ठे 112। अब 7 और 2 और 8 में से क्या है, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 और 2 8 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो 7 से चले जाएगा एक बार, ठीक है, फिर 2 से और 8 से, फिर यहाँ पे जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 4 से जाएगा एक बार में। तो क्या आ गया आपके पास, 14 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 4। तो ये आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करते से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 कितना हो गया, 196। और यहाँ पे 196 में 4 से गुणा करना है। ठीक है, तो 6 चौको 24 की 4, हाथ में गई कितना 2, 9 चौको 36 और 2 38, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, 4 एकम 4 और 3 7। तो कितना आ गया एलसीएम, 784। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, इसमें से कॉमन जो है वो निकालना रहेगा। उसके बाद जो बचा है आपको उसको सिंपल जो छोटा नंबर आ जाएगा उसका एलसीएम जो है वो निकल जाएगा बहुत आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2.05, 1.05 और 2 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देख लेते हैं कैसे होगा। अब 2.05 को हम क्या कर देंगे, 205 बटे 100 कर देंगे, 105 बटे 100 कर देंगे 1.05 को, और 2 को 2 बटे 1 कर देंगे। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से कोई भिन्न दे दी जाए, है ना, फ्रैक्शन दे दी जाए, तो उसमें अगर आपसे एलसीएम पूछते हैं तो ऊपर वाले का जो पूछा जा रहा है वो निकालते हैं। एलसीएम पूछा है तो इनका एलसीएम निकलेगा, और नीचे वाले जो नंबर्स हैं यानी कि हर हेड जो डिनोमिनेटर है उनका क्या निकलेगा, एचसीएफ। ठीक है, तो 100 और 1 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो भाई 1 ही है। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया हमारा 1। अब 205, 105 और 2 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो 205, 105 और 2 को हम इस तरीके से लिख देंगे। 2 से सबसे पहले हम काट देंगे, क्या बचेगा, 205 और 105, फिर 5 से दे देंगे हम, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब चले जाएगा किससे, ये चले जाएगा 3 से 7 बार में चले जाएगा। ठीक है, फिर चले जाएगा 7 से एक बार में। तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे बचा आपके पास 41 और 1। तो अब 41 से एक ही बार में जाएगा। तो क्या क्या आ गया, ये आ गया 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 41। ठीक है, अब 5 दूनी 10 हम यहाँ पे कर लेते हैं और 7 या 21 कर लेते हैं, 21 गुणित 10 गुणित 41। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 410 गुणित 21। 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 21 जीरो जा जीरो हो जाएगा, फिर 21 एकम 21 का 1, हाथ में जाएगी 2, 21 चौको जो होता है वो होता है 84, 4 और 2 6, यानी कि 8610। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें आपको जो है घात के रूप में दिया हुआ है, 3 जो है घातें दी हुई है, इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसमें जब भी अगर घात के रूप में आपको दी हुई हो तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे जो बड़ी घात होती है वो हम ले लेते हैं और उसके बाद जो है उनका गुणा करवा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है, 2 की। 2 की जो सबसे बड़ी घात दिख रही है वो दिख रही है कितनी, 2 दिख रही है, तो हम लिख देंगे। 3 की जो सबसे बड़ी घात है वो कौन सी है, 2 की ही है, तो हम वो भी लिख देंगे। 5 की जो सबसे बड़ी घात कितनी है, वो है 2 की, वो भी लिख देंगे। फिर 7 की जो सबसे बड़ी घात है वो एक ही बार है तो वो लिख देंगे। ठीक है, अब इनका हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, 4 9 और ये कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 7। तो 25 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 9 और 7 का करेंगे तो आ जाएगा 63। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 6300, 6300 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। इसमें आपको ध्यान रखना है एलसीएम में जो है सबसे जो बड़ी घात होती है, लार्जेस्ट जो पावर होती है वो आपको लिखना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है सेम क्वेश्चन है प्रीवियस
जो हमने अभी किया वैसे ही, लेकिन बस इसमें फ़र्क इतना है कि यहाँ पे 8 की पावर जो है वो 2 दी हुई है, मतलब 8 जो है उसको और तोड़ के हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और उसके ऊपर भी जो पावर है वो 2 की लग गई, यानी कि 2 के पावर जो है वो कितने की हो गई, 6 की हो गई। ठीक है, फिर ऐसे ही 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 और 2, और इन दोनों के ऊपर पावर कितनी है, 3 की, तो 3 की पावर भी हो जाएगी 3 और 2 की पावर हो जाएगी 2। अब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6, ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो दोनों मिलके बना लेंगे 2 की पावर 8। कितनी बना ली, 2 की पावर 8। अच्छा, यहाँ पे 3 थी तो 2 की पावर बन जाएगी 9। ठीक है, अब 4 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, तो इस पूरे के ऊपर कितने की पावर है, 6 की, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, 12 आ गई। चलिए, अब 9 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर है 3 की, तो 3 की जो हाईएस्ट पावर आ गई वो आ गई 6। ठीक है, तो देख लो 2 की हाईएस्ट पावर 9 है और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 3 ही है। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 12 है और यहाँ पे 6 है, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो यही होगा, 2 की पावर 12 और 3 की पावर जो है वो 6 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है, शेषफल 1 बचता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे हमको जिससे भी भाग देना है ना, तो उसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2, 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 2, 3 और 5 ही आएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 30, है ना, 6 पंजे 30, कितना आ गया एलसीएम, 30 आ गया। अब हमको जो है 4 अंकों की छोटी संख्या निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1000। 1000 में हमको 30 का भाग देना रहेगा, तो 30 से हम भाग देंगे तो कितना चले जाएगा, 30 दिया 90, बचेगा कितना 10, फिर एक और 0 आ जाएगी, फिर 30 दिया 90, बचेगा कितना रिमाइंडर में 10, ये रिमाइंडर बचा। ठीक है, कितनी बार में गया, 33 बार में। अब 4 अंकों की हमको संख्या चाहिए, अगर हम इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो ये 3 अंकों की हो जाएगी, तो इसलिए हम इसमें 30 जोड़ देंगे, 10 रिमाइंडर बच रहा था तो उसको हम माइनस करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमको जो है शेषफल कितना चाहिए है, यहाँ पे जो डिजायर शेषफल है हमारे पास कितना है, 1 है, तो हम उस 1 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 20 प्लस 1, यानी कि 1021 जो है हमारा वो नंबर है जिसमें 2, 3 और 5 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा शेषफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 144, 360 और 504 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है। आपको बताना है कि इनमें कॉमन क्या है ना। चलिए, तो HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देख लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 12 गुणित 12, इसको लिख सकते हैं 12 गुणित 3, है ना, गुणित 10, और इसको लिख सकते हैं हम 12 से भाग देते हैं, 12 चौको 48 हो जाएगा और बचे कितना 2, तो ये हो जाएगा 12 चौको 48 और 12 दूनी 24, तो 42 गुणित 12। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है कॉमन क्या आ गया तीनों में, वो आ गया 12, तो हम 12 को एक बार लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या, दूसरा वाला जो 12 बचा वो आ गया, और यहाँ पे बचा 30 और यहाँ पे कितना बचा 42। अब इनका हम HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से चले जाएगा इसमें 2 बार में, 6 से चले जाएगा 5 बार में और 6 से चले जाएगा 7 बार में। ठीक है, अब ये तीनों अलग अलग आ गए, तो हमारे जो काम के हैं वो कौन से नंबर हैं जो कॉमन आए हैं, तो जो क्या क्या आए हैं 12 और 6, तो 12 चंग 72, तो इसका HCF जो है वो कितना आ गया, 72 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए हमारे पास नया क्वेश्चन आ चुका है, क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात 4, 5 और 7 के अनुपात में दिया है, उनका लघुत्तम दिया हुआ है 5600, तो उसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमने मान ली संख्या 4x, 5x और 7x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x से हमने भाग दे दिया 4, 5 और 7 बचा, फिर 4 से दे दिया 5 और 7 बचा। ठीक है, फिर 5 से दे दिया, क्या बचा यहाँ पे 7 बचा, फिर 7 से दे दिया, तो इसका जो एलसीएम निकला वो x मल्टीप्लाई 5 गुणित 4 गुणित 7 निकल गया, तो 5 चौको 20, 7 140 और साथ में x, तो जो एलसीएम है वो कितना निकल गया 140x। अब एलसीएम जो है वो हमको किसके बराबर दिया हुआ है, 5600 के बराबर दिया हुआ, तो 140x बराबर हो जाएगा 5600। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5600
बटे 140। एक से एक जीरो कट गई, 14 चौको 56, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब ध्यान देना ये जो x है ये क्या है, यही आपका महत्तम समापवर्तक रहेगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें HCF बोला है, तो HCF निकालना है। यहाँ पे घातों के रूप में हमको संख्या दी हुई है, तो इनका HCF क्या होगा, जैसे LCM में सबसे बड़ी घात लेते हैं वैसे ही HCF में हम सबसे छोटी घात लेंगे। तो सबसे छोटी घात क्या है, और ध्यान रखिएगा दोनों में जो कॉमन हो उसकी सबसे छोटी घात लेंगे। तो 2 जो है इसमें भी है इसमें भी है, 2 की सबसे छोटी घात क्या आ गई, 2 आ गई। अब 3 जो है इसमें भी है इसमें भी है, 3 की सबसे छोटी घात क्या आ गई, 4 आ गई। 5 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, यहाँ पे भी दोनों जगह दिख रहा है, 5 की सबसे छोटी घात 3 आ गई। 7 जो है वो इसमें है और इसमें नहीं है, तो हमको यहाँ पे 7 को नहीं लेना है। ठीक है, एलसीएम में हम ले सकते हैं लेकिन इसमें हमको नहीं लेना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 की घात 2, 3 की घात 4 और 5 की घात 3। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन आ चुका है। चलिए